इस तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन को डिटेल से डिस्कस करना है और हम डिस्कस कर भी रहे हैं। हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 98 आप लोगों के सामने मौजूद है। याद रखें, आपकी जो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है या KP की बोर्ड कंटेंट है या पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो या फेडरल बोर्ड्स हैं या पंजाब बोर्ड है या क्वेटा बोर्ड, क्वेटा की है या सिंध का है, तो हाइड्रोकार्बन में 5 बड़े बड़े सेक्शन रखे हुए हैं। अल्केन है उसमें, अल्कीन है उसमें, आइसोमरिज्म है, अल्काइन है, बेंजीन है। ये 5 बड़े सेक्शन इसमें हैं। तो हमने अल्केन को देख लिया तफसीलन और अल्कीन को भी देख लिया। अल्कीन ये भी हो गया। आइसोमरिज्म तीसरा सेक्शन हमारा स्टार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए हम हाइड्रोकार्बन की लिस्ट जो बना रहे हैं प्ले लिस्ट, उसमें अब देखेंगे 98 लेक्चर आपको हो गए हैं। लेकिन मैंने अल्कीन की अलग प्ले लिस्ट बनाई है। अल्कीन के अंदर जो टॉपिक आ रहा है उसमें अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। अल्केन के अंदर जो टॉपिक है उसमें अलग प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। तो मेरे चैनल पर जाएँ केमिस्ट्री वाला में, आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। हमारा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आपके पास आज जो हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, यानी जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म से मुराद हमारी क्या होती है? इससे मुराद हमारी होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, उसकी आज पहली किस्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ हाथ में पेन ले लें, रजिस्टर ले लें, जो चीज़ मैं लिखवाता हूँ उसको साथ साथ नोट करें। चेन आइसोमरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमरिज्म का भी नाम देते हैं। जो चेन आइसोमरिज्म है इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल आइसोमरिज्म। इसकी जो डिफिनीशन है हमारे पास आ रही है। डिफिनीशन दो स्ट्रक्चरल आइसोमर, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे जिन दो आइसोमर से ही आइसोमरिज्म बनेंगे। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर having different arrangement of carbon atom in main chain, having different arrangement of carbon atom in main chain। कार्बन एटम को हम देखेंगे ना, मेन चेन में कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी और एंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। अच्छा, डिफरेंट अरेंजमेंट कार्बन एटम्स, प्रॉपर्टी में फ़र्क आएगा, होंगे डिफरेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टी में फ़र्क आएगा, लेकिन हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उनका क्या होगा? सेम होगा। इस कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। इसको नाम दिया जाएगा चेन आइसोमरिज्म का नाम दिया जाएगा। मिसाल देखते हैं इसकी हम। तो अगर हमारे पास जो है ऐसे आइसोमर आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, कि जिसमें जो मेन चेन में जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है और हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ जाता है, हम इसको चेन आइसोमरिज्म का नाम देते हैं, चेन आइसोमरिज्म। अच्छा, इसको चेन आइसोमरिज्म में याद रख लें कि जो मेन चेन होगी, दो जो आइसोमर हमारे सामने होगी उनकी जो मेन चेन होगी वो डिफरेंट होगी। यानी टू आइसोमर्स के दरमियान जो दो आइसोमर्स हम लेते हैं जिसमें हम चेन आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं, उसमें जो मेन चेन होगी ना, मेन चेन वो डिफरेंट होगी। छोटा छोटा है, लिख रहा हूं, नजर आ रहा होगा। मेन चेन जो है ना, मेन चेन दो आइसोमर के दरमियान स्केलेटल आइसोमरिज्म में वो डिफरेंट होगी।
कुछ ये मालूमात अपने पास रखें और उसके बाद मिसालों की तरफ जाएंगे। सॉरी, मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो जाएगा दो आइसोमर का, लेकिन जब उसमें हम देखेंगे मेन चेन में कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। यानी मेन चेन जो है दो आइसोमर के दरमियान मेन चेन सेम नहीं होगी, मेन चेन क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसको नाम दिया जाएगा चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। अच्छा, इसमें एक बात मज़ीद भी आप देख लें, आपके पास जो है मीथेन है, मीथेन CH4, इसको मालूमात में रख लें। ये हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का प्रोसेस चेन आइसोमरिज्म शो करके नहीं देगा। ये मीथेन, इथेन है ETHANE C2H6, ये एक हमारे पास है प्रोपेन C3H8। दे डू नॉट शो स्ट्रक्चरल या चेन आइसोमरिज्म, दे डू नॉट शो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। MDCAT है, ईटा है, इसके लिहाज से इसको याद कर लें। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते नहीं हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर आप ड्रा करें, इथेन का ड्रा करें, लेट्स प्रोपेन का ड्रा करें। लेट्स सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इस कार्बन को चेंज करो, आप इसको कैसे बना सकते हो? ऐसे बनाओगे, ये कार्बन है, ये कार्बन, इसको ऐसे लगा दोगे, ऐसे लगा दो, ऊपर लगा दो, ये ऐसे करो, ऊपर लगा लो। ये और ये सेम है, इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है। ये और ये इज इक्वल है, बराबर है। इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है, ये जो है ना, हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म आइसोमर नहीं बनाएंगे। तो आपने ईटा MDCAT है या ECAT है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लें। ईटा है, MDCAT है, ECAT है, या कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। हाँ, हमारे पास इसके बाद जो है ब्यूटेन। अगर हम ब्यूटेन को देखें, ब्यूटेन को चेक करें। ब्यूटेन जो हमारे पास है C4H10, C4H10, इसको अगर हम चेक कर लें तो ये 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास जो है CH3 कर लें। हर कार्बन के 4 बांड पूरे करने हैं। CH2 कर लें, यहाँ CH2 कर लें, यहाँ CH3 कर लें। इसको नाम देते हैं N ब्यूटेन, N ब्यूटेन, N ब्यूटेन हमारे पास मौजूद है। N ब्यूटेन हमारे पास, ठीक है। N ब्यूटेन हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे बनाएं, 1, 2, 3 और एक यहाँ लगा दें। ये इस तरह बन सकता है। ये हो जाएगा CH3, CH, CH3, CH3। इसको नाम दिया जाएगा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब ये N ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। ये हमारे पास चेन आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म भी है, चेन आइसोमरिज्म है, चेन आइसोमरिज्म, स्केलेटल आइसोमरिज्म। आपके पास मैंने तारीफ बताई है कि ये दोनों आइसोमर हैं। ये दोनों क्या है? आइसोमर हैं। ये भी आइसोमर है और ये आइसोमर है। आइसोमर बनने के प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं। मैंने बताया था कि कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट होगी मेन चेन में, मेन चेन में, यहां मेन चेन कर देते हैं, मेन चेन हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन जो आपके पास मौजूद है ना, उसमें कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। यहाँ मेन चेन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है,
ये मेन चेन है। यहाँ मेन चेन को देखें, ये मेन चेन है, इसके साथ यहाँ पर ये चेन यहाँ पर चली गई है। ये यहाँ मेन चेन स्ट्रेट है, यहाँ मेन चेन ऐसी आ गई है। अब यहाँ चेक करें, यहाँ मेन चेन ऐसी जा रही है स्ट्रेट, यहाँ मेन चेन ऐसी आ रही है, ऐसी बन गई है चेन कोई। तो चेन के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है ना, कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो इसको नाम देंगे चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स, और ये प्रोसेस चेन आइसोमरिज्म कराएगा। तो यहाँ पर ब्यूटेन के अंदर जो हमारे पास हैं 2 आइसोमर बनते हैं, 2 आइसोमर्स। एमडी कैट है ईटा के लिहाज से, इसको याद रखें। इसमें 2 आइसोमर बनते हैं, इससे ज़्यादा आइसोमर नहीं बनते। इसके और क्या आइसोमर बनाओगे? इसको यहाँ लगाओ तो फिर स्ट्रेट चेन होगी, इसको यहाँ लगाओ तो स्ट्रेट चेन हो जाएगी, ऊपर लगाओ तो वही आइसो है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो हमारे पास जो है ये हमें 2 आइसोमर दिखाता है। इस तरीके से अगर हम पेंटेन को देखें, पेंटेन 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 C5H12, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? थोड़ा चेक करें इसको। पेंटेन के कितने आइसोमर आपने बनाने हैं, इसको थोड़ा बनाएं, पेंटेन के आइसोमर को बनाएं कि पेंटेन के हमारे पास कितने आइसोमर बनेंगे। चेक करें इसको। एक आइसोमर तो ये बन रहा है 1 2 3 4 और 5, एक आइसोमर तो ये बन रहा है। कार्बन एटमों की तादाद को पूरी कर लो, CH3, यहाँ 2 बॉन्ड थे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। इसको नाम देते हैं एन पेंटेन, एन पेंटेन। अब इसमें देखें ना, नंबर ऑफ कार्बन एटमों की चेन जो है वो सेम नहीं है, मेन चेन डिफरेंट होगी ना। मेन चेन यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर आइसो आ रही है, यहाँ मेन चेन 4 है, यहाँ मेन चेन 3 में आ गई है। जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम जो है वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है यहाँ। तो यहाँ एन पेंटेन आ रहे हैं। अब पेंटेन को देखें, एन पेंटेन, एन पेंटेन, एक स्ट्रक्चर तो ये बन रहा है इसका, ठीक है। अच्छा एक इसको यहाँ बना लेते हैं, दूसरे को देखें आप, थोड़ा सा दूसरे को चेक करें। यहाँ ये ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, 1 2 3 4, यहाँ 5 लगा दो, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3। इसको नाम देते हैं आइसो पेंटेन। एक ये बन रहा है इसका, दूसरा आइसोमर, ठीक है, आइसो पेंटेन। अच्छा एक यहाँ बन सके, कैसे बन सकता है? ये हो जाएगा 1 2 3, ये एक CH3 यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें। अच्छा मैंने जब नोमेनक्लेचर पढ़ाया था नोमेनक्लेचर अल्केन का, तो ये कॉमन नेम मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। यूट्यूब पर टाइप करें IUPAC ऑफ अल्केन बाई केमिस्ट्री वाला या IUPAC बाई केमिस्ट्री वाला, तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मैंने इसके अल्केन के ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। अगर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अभी ये यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये CH3 सर साफ लिखा करें, ये साफ लिख देते हैं CH3। अब इसको नाम देते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन ये बनेगा, ये नियोपेंटेन। ये तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर। तो चेक करें, इसके अलावा और स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, इसके अलावा और स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। तो आपके पास जो है पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी से नोट करें, हम मज़ीद आगे चलते हैं। इसको नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम जो है इसमें पेंटेन के बाद हेक्सेन को देखते हैं, हेक्सेन को, इसको नोट कर लें, शाबाश।
अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम बताएंगे आखिर में, आपको लिख कर दे देंगे कि ये जो ये बना रहा है, ये बना रहा है, इतने स्ट्रक्चर बनाएगा। और MCQs भी करवा देंगे, टाइम कैट का, एक कैट का इंपॉर्टेंट MCQs भी कर लेंगे एक इंशाल्लाह। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है पेंटेन भी हो गया, और हमारे पास जो है हेक्सेन को देखें। हेक्सेन फार्मूला हमारे पास है C6H14। हेक्सेन जो है हमें कितने स्ट्रक्चर बनाकर देता है हेक्सेन। तो आप थोड़ा सा देखें, इसमें एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है 1 2 3 4 5, इधर कर लो थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 और 6, एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। बाकी तो कार्बन एटम की चेन को आप कार्बन हाइड्रोजन लगा कर पूरा कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। देखें दूसरा, ये है N हेक्सेन। ये क्या है? N हेक्सेन। एक स्ट्रक्चर यही बन गया। दूसरा देखें थोड़ा सा, ये 1 2 3 4 5, यहाँ कार्बन लगा दो, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे सामने। दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर देखें थोड़ा, ये दूसरा और तीसरा को देखें थोड़ा सा, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 और कार्बन यहाँ लगा दो, ये डिफरेंट कंपाउंड, ये डिफरेंट है। यहाँ से नंबर स्टार्ट कर लें तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल है, और पेंटेन, ये एक कार्बन मिथाइल शो करेगी। यहाँ से नंबर स्टार्ट करें 1 2 और 3, ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये एक आइसोमर, ये दूसरा आइसोमर, ये तीसरा आइसोमर। ये हमारे पास जो है कितने आइसोमर इसके बन गए? हमारे पास इसके 3 आइसोमर बन गए। कितने आइसोमर बन गए? 3 आइसोमर हमारे सामने बन गए इस तरह। अच्छा, इसके बाद एक और देख लें, ये भी बन सकता है नंबर 4 में, 1 2 3 और 4 ले लें, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये भी बन सकता है ना। मेन चेन ये ले लें, ये नंबर करें 1 2 3 और 4, तो 2 के ऊपर मिथाइल है और 3 के ऊपर मिथाइल है, डाई मिथाइल हो जाएगा, ब्यूट एन। ये भी आइसोमर है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम मेन चेन के साथ डिफरेंट है। मेन चेन के साथ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इसकी देखे डिफरेंट है। हमारे पास बन रहा है एक और आइसोमर इसका बन सकता है, चेक करें, बन सकता है, चेक करें इसको, शाबाश, कोई भी बन सकता है, ये एक और भी बन सकता है। ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये कार्बन एटम में हाइड्रोजन के एटमों की तादाद को आप पूरा कर सकते हैं। हर हाइड्रोजन एटम के 4 बांड, हर कार्बन एटम के 4 बांड आपने पूरे करने हैं। यहाँ तो 4 पूरे हैं, इसको नाम देते हैं नियो हेक्सेन। इसके लफ्ज़ आइसो हेक्सेन भी इस्तेमाल होता है, आइसो हेक्सेन इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये 5 आइसोमर शो कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इसके अलावा नहीं बन सकते। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, बाज़ जगहों पर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब इसके बाद बनाएंगे तो गलती हो जाएगी। ये हमें हमारे शो करके देता है 5 आइसोमर, 5 आइसोमर्स। आपकी किताब ने इसको लिखा हुआ है क्लियर कट, 5 आइसोमर बना, और इस आइसोमर बनने के प्रोसेस को आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास चेन आइसोमर कहलाएंगे कि मेन चेन में कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी मेन चेन के अंदर। तो ये हमारे पास चेन आइसोमर हमारे पास कहलाएगा। अब इसके ऊपर हमने एक सवाल करना है और उसका आपने जवाब देना है,
उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है। शाबाश, इसको नोट करें, नोट कर लें, शाबाश शाबाश शाबाश, नोट कर लें। तो अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं थोड़ा सा, इस पर हम सवाल, इसको साफ कर देते हैं, इस पर सवाल कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, डिफिनीशन आपके सामने मौजूद है। इस पर हम एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, ईटा है, एमडी कैट है और ई कैट है, या आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या कहीं पर मौजूद हैं और आप जो है इस पर एक एमसीक्यूज़ बनाना चाहते हैं, और एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनता है इसके ऊपर। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल द नंबर ऑफ, इसको ऐसा कर लेते हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर the number of possible structure isomers of octane, the number of possible structure isomer of octane, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आपके पास ऑक्टेन में 18 ठीक है। तब ये एक एमसीक्यूज़ है, ईट एमडी कैट के लिहाज से अक्सर आता रहता है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन में तो होते नहीं आइसोमर। और उसके बाद हमने देखा है कि हमने इसको पढ़ा हुआ है कि आपके पास इसमें तो हो नहीं सकता। मीथेन में अभी हमने पढ़ा था CH4 में आइसोमर, मीथेन में था नहीं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन में है नहीं। ब्यूटेन में अभी हमने पढ़ा था C4H10 में, C4H10 में हमारे पास 2 आइसोमर आए थे। पेंटेन में C5H12 में हमने देखे 3 आइसोमर आए। हेक्सेन में C6H14 में 5 आइसोमर आए। हेप्टेन C7H16 में कितने आइसोमर होंगे, इसको मैं लिखवाता हूँ। C8H18 में कितने आइसोमर होंगे। C9H20 में कितने आइसोमर होंगे। C10H22 में कितने आइसोमर होंगे। इनको आपने याद कर लेना। ये जो आइसोमर मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपको हमारी, मैंने कहा बात बातें आपको हमारी माननी पड़ेगी, और ये बातें आपको माननी पड़ेंगी तो आपके एमसीक्यूज़ क्लियर होते रहेंगे, वरना एमसीक्यूज़ क्लियर नहीं होंगे। तो आपके पास जो है ये होता है 9 आइसोमर बनाता है, ये 18, ये 35, ये 75 आइसोमर बनाता है। ये याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। आपको हमारी बात पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ब्यूटेन में 2 आइसोमर, पेंटेन में 3 आइसोमर, हेक्सेन में 5 आइसोमर, हेप्टेन में 9, ऑक्टेन में आपके पास 18, नोनेन में 35 और डिकेन में 75 आइसोमर बनते हैं। ये उस्तादों ने बनाए हुए, लिखे हुए हैं। तो यहाँ द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हमारे सामने हैं ऑफ ऑक्टेन ये 18, इस ऑप्शन को आपने टिक करना था।
तो इस तरीके से यहाँ इसमें से कोई भी एमसीक्यू दे सकता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई स्ट्रक्चर नंबर नहीं है। ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3, हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9, ऑक्टेन में 18, नोनेन में 35 और डिकेन में 75। ये आपको निकालने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और इस तरीके से इस एमसीक्यूज़ को ईटीएम डीकैट के लिहाज से आप आसानी से चेक कर सकते हैं और टैकल कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद है। आपका हमारा प्यारा सा साथ है कम्युनिटी वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।